नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के नवंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं नवंबर माह के प्रमुख व्रत त्योहारों के बारे में। 1 नवंबर को रंभा एकादशी का व्रत है सभी के लिए। 2 तारीख को भौम प्रदोष एवं धनतेरस है। 3 तारीख को मासिक शिवरात्रि, श्री हनुमत जयंती और नरक चतुर्दशी है। 4 तारीख को स्नान दान की अमावस्या और दीपावली का पर्व है। 5 तारीख को काशी के अलावा गोवर्धन पूजा है। 6 तारीख को काशी में गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया है। 8 तारीख को गणेश चतुर्थी और डाला छठ पूजा का आरंभ है। 10 तारीख को डाला छठ का व्रत है। 12 को गोपाष्टमी का व्रत है। 13 को अक्षय नवमी है। 14 को बाल दिवस है। 15 को प्रबोधनी एकादशी का व्रत है सभी के लिए एवं तुलसी का विवाह भी है इसी दिन होगा। 19 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली एवं श्री गुरु नानक जयंती है। 22 तारीख को सौभाग्य सुंदरी का व्रत है। 27 तारीख को भैरवाष्टमी एवं 30 तारीख को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। आप सभी को इन सभी व्रत त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में विलंब करते हैं, मानसिक तकलीफें, उलझनें अलग से देते हैं, बने बनाए काम रुक जाते हैं या डिले डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। इन सभी के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम 2-4-5 जो डेट बता दे रहे हैं अभी, उसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार अपने महीने के कार्यों का डिजाइन करें, जिससे परेशानियां कम से कम होंगी। तो कन्या राशि के लिए आपकी राशि से चंद्रमा 8-9 को 4th, 17-18 को 8वें और 1-2, 27, 28 को 12वें होंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र एवं कैरियर के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कैरियर की दृष्टि से यह महीना आपके लिए उत्साह बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यदि पैतृक व्यवसाय करते हैं तो स्थिति आपके लिए लाभप्रद रहेगी। परिवार के पुराने रसूख या साख का फायदा मिलेगा। आपके 10th भाव जो कि कर्म का भाव है, पर पूरे महीने शुक्र का प्रभाव बना रहेगा। आपके कामकाज, अपने बर्ताव और में सौम्यता बनी रहेगी। कहते हैं कि लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है जो काम को मधुरता के साथ और बहुत कुशलता के साथ करता है। यह सब आप में दिखने वाला है। इससे आपके साथ काम करने वाले लोगों में भी प्रसन्नता होगी। आपके प्रति सम्मान रखेंगे। काम काज में आपका मन लगेगा, सफलता भी मिलेगी। तो आत्मबल बना रहेगा। परिजनों मित्रों के साथ उचित परामर्श से आपको फायदा भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान रहेगा। आपके प्रदर्शन से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं वे अपने कौशल से कुछ नया रचनात्मक करने में सक्षम होंगे, जो आगे चल करके विशेष फायदेमंद हो सकता है। व्यवसाय के लिए यह समय अच्छा है। मनोनुकूल परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद और अनुकूलता का अनुभव आपको होगा। आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर उत्तम सफलता का योग दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति, पैसे के मामले में आपके लिए महीना तो कम से कम चिंता देने वाला नहीं है। उड़ाने के लिए पैसा बहुत न हो, लेकिन जरूरत के हिसाब के से पैसा कम नहीं पड़ेंगे। 11 भाव यानी आपके आय भाव पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है तथा 9वें भाव पर राहु की स्थिति। यानी कहा जाए तो आय के कई स्रोत खुल सकते हैं। जैसे नौकरी पेशा है तो कुछ अलग से कुछ पैसे कमाने का अवसर मिल सकता है। कोई पार्ट टाइम काम मिल सकता है जिससे अतिरिक्त आय होगी। व्यापार करते हैं तो कोई ऐसा स्रोत खुल सकता है जहां से कुछ धनागमन होता रहे। अचानक कोई लाभ हो सकता है। कहीं पुराना पैसा फंसा है तो उसकी वसूली का भी रास्ता निकल सकता है। यदि आप कोई निवेश आदि की योजना बना रहे हैं तो समय ठीक है, निवेश कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि राहु के प्रभाव के कारण आपके पास लॉटरी, सट्टे जैसी जोखिम से भरे किसी भी प्रकार के निवेश का प्रस्ताव आए तो मना कर दें।
16 नवंबर को सूर्य गोचरवश आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके निजी प्रयासों बाहुबल से सफलता के नए मार्ग बन सकते हैं। अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं तो जैसे सरकारी ठेका या किसी भी तरह की सरकार से जुड़कर कोई आय होती है तो उसमें धन लाभ के रास्ते बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अपने प्रयासों से आय आप उन्हें पूरा करने में समर्थ भी होंगे। स्वास्थ्य के मामले में नवंबर का महीना आपके लिए उतना सुखदायक नहीं होने वाला है। कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी। इससे मन खिन्न रहेगा। कभी आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत रहेगी, कभी जीवन साथी को तो कभी बच्चे को। कुल मिलाकर आपको सेहत के लिहाज से पूरी तरह रिलैक्स होने की उम्मीद कम दिखती है। अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानियां होगी वो आम परेशानियां या मौसमी दिक्कतें ही होंगी, जिन्हें लेकर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरे भाव में मंगल के साथ साथ सूर्य भी हैं, दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो कुटुंबजनों को मुंह में छाले या दांतों में दर्द या आंखों में परेशानी हो सकती है। परिजनों को फोड़े फुंसी की शिकायत रहेगी। बृहस्पति और शनि दोनों पंचम भाव में हैं। संतान के लिए वैसे तो यह सुखद समय है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन, पाचन की परेशानी, पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। इससे पहले खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मौसम बदल रहा है तो बच्चे थोड़े लापरवाह हो सकते हैं। आपको इसको लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। बाकी सब ठीक ही रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, यदि किसी के साथ प्रेम संबंध है तो आपके लिए यह महीना बहुत आनंददायक रहने वाला है। किसी के साथ प्रेम करते हैं तो उसका इजहार करने में अब और देर ना करें, बात बन सकती है। जीवन में कोई पुराना प्रेम वापस दस्तक दे सकता है। पुराने साथी से कोई मुलाकात हो सकती है। पुराने प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। पंचम भाव में शनि के साथ साथ बृहस्पति की स्थिति होने से प्रेम विवाह का भी संकेत मिलता है। तो जिनका लंबे समय से प्रेम चल रहा है वे इसे विवाह में परिणत करने में के इच्छुक हैं तो उनके लिए समय आ गया है। वे कदम आगे बढ़ाएं, रास्ते खुल सकते हैं, बात बन सकती है, पर प्रयास बहुत ईमानदारी से और पक्के इरादे के साथ करना होगा। साथी के साथ संवाद बनाए रखें, सिर्फ अपने न कहें, उसकी भी सुने। यदि उसकी कोई परेशानी वाजिब है तो सहयोग भी करें। कुछ थोपने का प्रयास न करें। आपके स्वभाव में हावी होने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है, इसको नियंत्रित करना होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय सुख में रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। दाम्पत्य सुख भरपूर प्राप्त होगा। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इससे घर में उत्सव का वातावरण हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी ज्यादा जिम्मेदारी और समझदार की छवि बनेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु आपको 20 नवंबर के बाद अपने कौशल का परिचय देने की जरूरत होगी। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। 20 तारीख को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव रोग और रिपु ऋण का होता है। बृहस्पति वैवाहिक सुख प्रदाता है। अब सुख देने वाला ग्रह थोड़े परेशान भाव में जाए तो जाहिर है कि आप पर असर होगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही समय में तो आपके हुनर की परख होती है। आप कितने समझदार हैं। पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ किसी भी बात पर तनाव में होने की आशंका है। आपको यहीं पर समझदारी दिखानी है। थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लें तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बस इतना ही प्रयास करना है। आपकी बातचीत में को रुकने न दें। रिश्ते में कुछ चुनौतियां स्थितियां आएंगी, लेकिन आप इसे आपसी बातचीत से बेहतर सुलझाने की स्थिति में होंगे। इसलिए किसी बात को लेकर मन में रख कर के उसे बढ़ने देने की बजाय जीवन साथी के साथ उस पर चर्चा करके तुरंत सुलझाने का प्रयास करें, बेहतर यही होगा। जो अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कोई बात कहीं पहले से चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। घर परिवार के किसी मांगलिक आयोजन में शामिल होने का भी अवसर मिल सकता है। मन प्रसन्न रहेगा। समय सुखद रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति, घर परिवार के नजरिए से बात की जाए तो यह महीना खट्टा मीठा या मिले जुले प्रभाव वाला साबित होगा। परिवार के लोगों के साथ मेल मुलाकात का अवसर बनेगा तो किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है। 4 बर्तन साथ होते हैं तो बजते अवश्य ही हैं। ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर वंश मंगल के साथ साथ सूर्य भी मौजूद हैं। दोनों गर्म ग्रह हैं। एक साथ होंगे तो उत्तेजित रखेंगे ही, जोश और आक्रामकता देंगे, साथ ही बोलचाल में अक्खड़पन बना देंगे। इसी वजह से किसी बात को लेकर कुटुंबजनों के बीच कहासुनी या तनाव की स्थिति आ सकती है। ऐसी मामूली बातें पर विवाद हो सकता है जिसे सरलता से अनदेखा किया जा सकता था, और इन सब कारण बाड़ी में कठोरता हो जाएगी।
इसलिए सोच समझकर और नाप तोड़कर बोलें, नहीं तो परिवार में कलह का सारा अपयश आपके हिस्से आ सकता है। इसलिए सोच समझ के बोलिए या फिर सारा दोष अपने सर पर लेने को तैयार रहिए। पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद भी शुरू हो सकता है। बात को उग्रता के साथ रखने की जगह बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से हल कराने की कोशिश करें तो बात बन भी जाएगी। क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, वे भी इंतजार कर रहे हैं कि आप सौम्यता के साथ पहल करें। उसके बाद तो वे संभाल लेंगे। मन में संतोष की भावना रहेगी। घर परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। यदि माता जी का स्वास्थ्य पहले से कुछ खराब चल रहा था तो उसमें तेजी से सुधार देखने को मिल सकता है। भाई बहनों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। धैर्यपूर्वक व्यवहार करें, सब उत्तम ही रहेगा। अब मित्रों, मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको अपनाने से आपका यह नवंबर का महीना शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। इसे आप जरूर अपनाएं। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करते रहें। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुशा अर्पित करनी चाहिए। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद देना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ को छुए बिना जल चढ़ाना चाहिए। किसी पवित्र नदी में स्नान करना और आपको सुख शांति प्रदान करने वाला हो सकता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।